है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे कल कह रहे थे सर छठ पूजा के बाद, छठ पूजा के बाद। तो उनके लिए तो बढ़िया हो गया, है ना। ठीक है, डेली वन क्लास इनफ है, ये बात तो सही है आपकी। बट वो एक्स्ट्रा क्लास भी तो हम लोग को डिस्कस करना ही है, SICI इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो SICI आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको स्किप तो किया नहीं जा सकता। तो 4 क्लास जो है ना, वो हमें करना ही करना है। तो अभी उसको मंडे से डिसाइड करते हैं, है ना। नहीं नहीं, अपलोड होगी भाई, वीडियो सारी अपलोड होगी, ऐसा नहीं है। बहरहाल, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज। बीमार ही क्यों हुए, हाँ ये अच्छा सवाल है आपका। रिसर्च का मुद्दा है ये। ठीक है, प्लीज प्रोवाइड बैंक महापैक 6 मंथ्स बैक। हाँ बेटा, हमारे हाथ में होता तो फिर कुछ, हमारे हाथ में होता तो हम तो कर ही देते। अच्छा, 6 महीने वाला नहीं मिल रहा क्या? 6 महीने वाला अभी नहीं मिल रहा है क्या? मध्यकाल के प्रमुख गुरु देव को सलाम। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है स्पीड टाइम डिस्टेंस। हम लोगों ने रिसेंटली टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम किया है, और जो आपकी बैंकिंग में जिस लेवल की प्रॉब्लम, जिस टाइप की प्रॉब्लम की जाती हैं, डिस्कस की मतलब बनती हैं, उन सब टाइप का हम लोगों ने लगभग डिस्कशन कर लिया है। अब थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और अच्छे से करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है। अब आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जिनसे जैसे लास्ट क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाया, जो क्वेश्चन आपसे ना बन पाए उसको ग्रुप में डिस्कस कर लिया करो ना, है ना। ठीक है सर, बेसिक से पढ़ाना, हाँ बेटा, तो बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं, देखो ध्यान से। बेसिकली है क्या कि जैसे अभी आप लोगों ने टाइम एंड वर्क किया, सेम केस यहाँ पे भी है, इसमें भी कोई अलग अलग नहीं, सिंगल फॉर्मूला आपका यूज होता है, सिंगल। ठीक है। और वो वही, जैसा कि आप लोगों ने वहां पे काम करने का रेट चेक किया कि किस रेट से काम किया जा रहा है। आदमी अगर 10 दिन में 20 समोसे खाता है, तो हर दिन कितना खा रहा है? आप कहोगे 2 समोसे प्रतिदिन, उसके खाने का रेट है। ऐसे यहाँ पे भी जो खेल होगा वो डिस्टेंस को कवर करने की बात की जा रही है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, कार है, आदमी है, ट्रेन है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां से चला यहां कवर किया, है ना। तो मूविंग ऑब्जेक्ट आपके डिस्टेंस कवर कर रहा है, हम अपने डिस्टेंस, उसके डिस्टेंस कवर करने का रेट पता करेंगे। मान लीजिए कि उसने 50 मीटर की डिस्टेंस को 25 सेकंड में कवर कर लिया, ठीक। तो हर सेकंड कितना कवर कर रहा है, हर सेकंड, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस कवर करने का रेट। SICI क्लास नहीं मिल रही बेटा, अभी हमने किया ही नहीं है SICI। कहाँ रहते हैं आप अर्पित गुप्ता, अब कहाँ रहते हैं आप? हाँ, चलो फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने कहा कि 50, अब हाँ, अब इसके अलावा कोई और बात मत करिएगा, ठीक है। डाइवर्ट हम होते हैं तो आप लोग भी डाइवर्ट होते हो, इसलिए मत करना। इसी पे फोकस करते हैं। 50 मीटर के डिस्टेंस को अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट 25 सेकंड में कवर कर रहा है, तो हमारा टारगेट ये जानना होता है कि हर सेकंड कितना कवर कर रहा है। आप कह देते हो 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। कैसे मिला दोस्तों ये? आपने डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया किससे? डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया टाइम से। तो इससे मुझे क्या मिल गया? इससे मुझे मिला इसके डिस्टेंस कवर करने के रेट, यानी प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटे कवर की जाने वाली रेट। इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया दोस्तों स्पीड का। और बस यही एक सिंगल फॉर्मूला यूज होता है, बाकी तरह तरह के, हाँ, बाकी तरह तरह के चीजें आपके सामने यूज की जाती हैं। सबसे मुख्य जो होता है, सबसे मेन, वो यही आप यूज करते हो। अब कहीं पे आपको टाइम का सम दे दिया गया, कहीं पे आपको स्पीड का डिफरेंस दे दिया गया, तो इंडिविजुअल वही करते हैं हम लोग कि टाइम का सपोज आपको सम दिया गया या टाइम का डिफरेंस दिया गया। मान लीजिए मैं टाइम का डिफरेंस दे दिया, एक आदमी घर से प्रयागराज गया, प्रयागराज से फिर वापस घर आया, तो ये पूरा जाने में लिया गया समय माइनस आने में लिया गया समय, इसका अंतर उसने बता दिया 5 घंटे का है। तो आप क्या करोगे? जाने में लिया गया समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, माइनस आने में लिया गया समय बराबर 5 घंटे। तो सवालों की जो फ्रेमिंग होती है वो लगभग लगभग ज्यादातर केस में ऐसे ही होती है। बात समझ गए? अब ये कहानी तो आपको पता चल गई। जैसे यहाँ की अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दें,
अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट, थोड़ा रुके रहो, बर्दाश्त करो थोड़ा सा, है सर 3 वेरिएबल, अरे शुरू तो करने दो टॉपिक अभी। देखो, अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दें, डिस्टेंस को कांस्टेंट रखें, तो यहां पे होगा क्या कि स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इससे ये बात पता चलती है कि अगर कभी भी आपको स्पीड का रेशियो दिया है, मान लीजिए S1/S2 दिया है, तो ये हमारे टाइम के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा, ये हमारे टाइम के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। ये बात भी सही रही आपकी, ठीक है। अब पूरी चर्चा के दौरान शुरुआत में आप कोई भी कमेंट करोगे तो हम नहीं देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल, जब तक हम ये पूरा इंट्रोडक्शन खत्म नहीं कर लेते तब तक हम आपका कमेंट नहीं देखेंगे। तो भलाई इसमें है कि अब आप लोग से जो पूछे वही उसी के बारे में कमेंट करें, है ना। स्पीच देने वाले को अगर बार बार आप रोकेंगे अपनी बातें रख रख के, तो वो प्रॉपर स्पीच नहीं हो पाएगी। तो आप ध्यान से सुनते चले, एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले मैंने आपसे कह दिया कि डिस्टेंस कवर करने के रेट को हम लोग नाम देते हैं दोस्तों स्पीड का। फिर मैंने कहा कि अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दिया जाए तो स्पीड और टाइम का रिलेशन जो है वो इनवर्स रिलेशन है। इससे पता चला कि अगर आपको टाइम का रिलेशन दिया है तो स्पीड का रिलेशन उसका इनवर्स होगा, या यूं कहें कि स्पीड का रिलेशन दिया है तो टाइम का रिलेशन उसका इनवर्स होगा, ठीक है। अगर आपको S1/S2 दिया है, मान लीजिए 5:7, तो टाइम का रेशियो भी आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन आपको पूछें, अगर हम आपसे स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन पूछे तो क्या मिलेगा दोस्तों? आप कहोगे क्या डायरेक्टली है कि इनवर्सली? अब ये खुद बताओ आप सारे लोग, स्पीड और जो डिस्टेंस है, क्या ये मेरे दोस्तों डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन? तो आप सब कह रहे हो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन। यानी अगर हमें स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन निकालना हो S1/S2, तो ये मेरे दोस्तों डिस्टेंस के रिलेशन के डायरेक्ट बराबर होगा, यानी D1/D2 के बराबर होगा। अच्छा मेरे दोस्त, डायरेक्ट है या इनवर्स है? बहुत यूज होता है ये चीज, ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत यूज होती हैं, आपको देखने में बड़ी छोटी लग रही हैं। ठीक है, आप मुझे इतना बताओ कि स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन होता है? तो आप कहेंगे मेरे दोस्त कि डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन भी डायरेक्ट होता है, यानी अगर हम D1/D2 करेंगे तो ये वैल्यू भी मेरी T1/T2 के बराबर होगी। इस तरीके से ये जो तीन वेरिएबल हैं, इन तीन वेरिएबल का आपस का रिलेशन आप सारे लोगों ने समझ लिया। स्पीड और टाइम ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, बाकी सारे आपके डायरेक्ट होते हैं। तो ये कुछ नोट करके आप इस पॉइंट्स को नोट करें, क्योंकि मेरे दोस्तों ये आपके बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य मुख्य बातें हैं, ठीक। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट और मुख्य मुख्य बातें हम यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करते हुए चलते हैं। इतना ओके है? इस इतने डिटेल में कोई कहीं पे कंफ्यूजन? इतना ओके, डन। ठीक है, अब इसके बाद बारी आई एक और छोटी सी चीज की मेरे दोस्तों, वो बहुत छोटी सी चीज है, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, कि मान लीजिए आपको स्पीड किसी और यूनिट में दी है और आपको किसी और चीज में चाहिए। ये बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, शुरुआत में ही हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं फॉर ऑल द बिगनर्स फ्रेशर्स। यूनिट कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि सपोज आपको कही गई कि स्पीड दे रखी है आपको दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और आपको आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? आपको इसको कन्वर्ट करना है कितने मीटर पर सेकंड में। तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, अगर कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं खुद बताओ आप? 1 किलोमीटर में, ये 72 तो मेरी वैल्यू लिखी हुई है। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप कहते हो 1000 मीटर होते हैं। हम आपसे कहें कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आपका जवाब आएगा गुरुजी 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 3600 दोस्तों सेकंड हो गए। अब जब इसको आप टर्मिनेट करते हो, 2 से कैंसिल करते हो, तो मिलता है मुझे 5/18। हम इसको सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना होता है, तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे वो वैल्यू मीटर पर सेकंड में मिल जाती है। यानी 72 किलोमीटर पर आवर, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 मीटर पर सेकंड आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या बना दोस्तों? यहां पे मेरा पॉइंट ये बना कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और सिमिलरली इसी का जस्ट उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड में है वैल्यू और किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, तो हम उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, यूनिट कन्वर्जन भी आप सारे लोग यहां पे समझ चुके हो। 3600 फिर से नहीं समझ आया? 1 घंटे में कितने सेकंड अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 1 घंटे में 3600 सेकंड, ये तो
चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, और हर मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 मिनट में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। बस यहां तक भी कहानी चलिए ओके हो गई। अब इसके अलावा एक और छोटा, एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है। ये बहुत ही सामान्य सामान्य सी बातें हैं, लेकिन आप सबके लिए जानना परम आवश्यक है ये। एवरेज स्पीड की दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स एक एक करके नोट करते चलना जैसे जैसे हम लिख रहे हैं आपके सामने। एवरेज स्पीड बेसिकली होती क्या है, जैसे नॉर्मली अगर हम आपसे पूछें कि एक आदमी 60 रुपए कमाता है, एक आदमी 80 रुपए कमाता है, बताइए उसका एवरेज क्या है। एवरेज औसतन कितने रुपए कमा रहे हैं। मीटर पर मिनट के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दे कि मीटर कन्वर्ट कर ले जाओगे, इसलिए मैंने पहले एग्जांपल दिया है। भाई अगर आप घंटे से मिनट में जाना है तो 3600 की जगह पे 60 ही लिखना। समझ गए। तो अभी मैंने दोस्तों आपसे ये कहा कि मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि एक आदमी का वजन है 60 किलोग्राम, दूसरे आदमी का वजन है 80 किलोग्राम, दोनों का औसत वजन कितना है, एवरेज वेट कितना है। तो आप कहोगे 60 और 80 का जो एवरेज वेट आएगा वो आ जाएगा 70। आपने क्या किया, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया। लेकिन ये कंसेप्ट आपका हर जगह पे नहीं अप्लाई होता। अगर हमने आपसे कहा कि एक आदमी है जो कि 40 की स्पीड से अपने घर से किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाता है और वापस वो 60 की स्पीड से आता है, इस दौरान पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही है। भाई 40 की स्पीड से गया, 60 की स्पीड से वापस आ गया, तो इसकी औसत चाल क्या रही। तो अब यहां पे हम लोग जोड़ के आधा नहीं करते हैं, जोड़ के हम लोग आधा नहीं करते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि बेसिकली एवरेज स्पीड होती क्या है। तो ध्यान रखें दोस्तों, एवरेज स्पीड जो होती है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड जो होती है वो हमेशा आपकी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि वो आदमी कितनी दूरी चला है और कितना वक्त लगा है। बस एक सिंगल फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का कि कुल चली गई दूरी डिवाइड बाय कुल चल लिया गया समय। ठीक है ना। अब इससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि एक आदमी अपने घर से किसी एक गंतव्य तक यानी डेस्टिनेशन तक, फाइनल डेस्टिनेशन, मूवी देखे हो फाइनल डेस्टिनेशन, कई पार्ट है ना उसकी, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक डरावनी, बहुत डरावनी मूवी है। तो डेस्टिनेशन पे अपने किसी एक पर्टिकुलर ओरिजिन से वो डेस्टिनेशन पे जाता है। मान लिया मैंने दोस्तों यहाँ पे कि वो ए स्पीड से जा रहा है, और फिर वापस मैंने कह दिया मान लीजिए कि बी स्पीड से वापस आ रहा है, और उसके घर से गंतव्य तक की दूरी जो है वो डी है। ठीक। हमने आपसे पूछ लिया कि बताइए एवरेज स्पीड क्या है। हमने आपसे पूछा कि बताइए एवरेज स्पीड क्या है। देखो लड़का बता रहा है गुरुजी 5 पार्ट है मूवी के, इन सब में तो बहुत दिमाग तुम्हारा काम करता है। पूरा रट के बैठो। अच्छा एवेंजर कितने पार्ट हैं, एवेंजर्स के कितने पार्ट, 4 पार्ट। अच्छा अभी चौथा लेटेस्ट में आया था। ओके ठीक है। हाँ ये हैरी पॉटर, हैरी पॉटर की कितने पार्ट है, 9 है कि 7 है, कंफर्म करो। अच्छा पूरी देखो, आधे एक एक्स्ट्रा जानकारी आएगी। टोटल सर मार्वल प्रोडक्शन से जो है 20 मूवी रिलीज की गई है। शानदार। चलो मार्वल, मार्वल प्रोडक्शन से ही वो आयरन मैन भी आती है ना, आयरन मैन भी हाँ मार्वल प्रोडक्शन से ही निकलती है शायद, है ना। हम्म, चलिए। इतना दिमाग अगर गुरुजी हमारा पढ़ाई में लगता ना तो अब तक तो हम कलेक्टर बन गए होते। ऐसा नहीं फीलिंग आ रही है। चलिए, तो हमने कहा कि एक आदमी घर से ए स्पीड से गया और वापस जो है वो बी की स्पीड से आया। ठीक है, वापस वो बी की स्पीड से आया। तो अब हमारा टारगेट है टोटल डिस्टेंस। खुद बताओ, अगर वो एक बार डी गया और डी वापस आया तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, सारे लोग बोलो। डी गया और डी वापस आया, देखो कितना कितना बढ़िया लग रहा है। अगर इसी तरीके से हम लोग बात करते रहे ना, बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली। आप अपने क्वेश्चन नहीं दाग रहे हो, हमारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, ये अच्छा लगता है। आप लोग को भी मजा आ रहा होगा। तो डी डिस्टेंस गया, डी डिस्टेंस वापस आया, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, 2d। अब हमें टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम कैसे, कि जाने में लिया गया समय प्लस आने में लिया गया समय। तो जाने में अगर डी डिस्टेंस की दूरी को ए स्पीड से कवर किया जाए तो समय कितना लगेगा। भाई समय बराबर दूरी बटे चाल यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो है मेरे दोस्तों डी, और स्पीड कितनी है आपने कहा ए, तो ये तो जाने में लगा समय
प्लस आने में लगा समय कितना, इस बार वो डी डिस्टेंस को किसी अलग स्पीड यानी बी से कवर कर रहा है, तो डी अपॉन बी ये आने में लगा समय, और यही पूरा क्या रहा, मेरा एवरेज स्पीड रहा मेरे दोस्तों, यही तो मेरी एवरेज स्पीड है। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या कि हम डी को काट सकते हैं, ऐसा लग रहा होगा कि गुरुजी हम डी को चाहे तो काट सकते हैं, हम कहे हाँ बिल्कुल काट सकते हो। तो भाई अगर हम डी को यहाँ पे टर्मिनेट कर दें और ए बी मेरा ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2ab, और नीचे कितना आ जाएगा b प्लस ए, यानी कि हम a प्लस बी या b प्लस ए कुछ भी लिख सकते हैं, और ये रहा मेरा एवरेज स्पीड। तो ये एक निष्कर्ष निकल के आया हमारा, ये एक स्पेशल पॉइंट रहा। किस जनरल फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन एक स्पेशल केस जब एक निश्चित दूरी को, ये जैसे डी डिस्टेंस आपकी फिक्स डिस्टेंस है, जब एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग रफ्तार से तय किया जाए, दो अलग अलग रफ्तार से, दो अलग अलग स्पीड से तय किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो औसत चाल होती है वो होती है हमारी 2ab अपॉन ए प्लस बी। क्लियर इतना, 2ab अपॉन ए प्लस बी, यहां तक सबने नोट कर लिया दोस्तों, नोट भी करते चलो ना, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, हम बोल तो रहे हैं, अब इसके बाद तुम खुद सॉल्व कर लो, नीचे 2ab अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। तो दोस्तों यहां तक कहानी आपकी क्लियर हो चुकी है दोस्तों, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहां से हटा दे रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद हम यहां पे एक एग्जांपल आपको देते हैं, और जल्दी से इसका हमें तुरंत के तुरंत जवाब बताना। एग्जांपल मेरा दोस्तों ये है, ठीक है, एग्जांपल मेरा ये है कि अ बॉय गोज टू हिज ऑफिस, अ बॉय की अ मैन लिखो, अ मैन, नोट करो क्वेश्चन, गोज टू हिज ऑफिस, ठीक, एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट, कैलकुलेट या फिर फाइंड, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, ऑफ द मैन ड्यूरिंग होल जर्नी। ठीक है, तो भाई घर से लेकर के ऑफिस तक की दूरी तो फिक्स है ना, घर से लेकर के ऑफिस तक की दूरी तो फिक्स है। एक बार वो 20 की स्पीड से गया, 30 की स्पीड से वापस आया, 20 की स्पीड से गया, 30 की स्पीड से वापस आया, तो इसका मतलब इस जगह पे जो एवरेज स्पीड होगी, हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है इसलिए। डिस्टेंस अगर फिक्स हो, ठीक है, डिस्टेंस फिक्स हो और दो स्पीड से ही वो अलग 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 बार वो डिस्टेंस जो है वो दो अलग अलग स्पीड से कवर की जाए, तो एवरेज स्पीड जो हम लोग लिखते हैं 2ab अपॉन ए प्लस बी, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइड बाई 20 प्लस 30, कैलकुलेट कर दिया, ऊपर 1200 नीचे 50, 24 पंचे 120 होता है, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे, ये मेरी स्पीड आ गई। क्लियर, डन। हटा दिया जाए दोस्तों इसको, ओके। डी अपॉन ए कैसे आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम, ठीक है। चलिए दोस्तों, हटा रहे हैं इस चीज को, हमें टाइम की जरूरत थी इसलिए मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा था वहां पे डी अपॉन ए। अब दोस्तों एक और एग्जांपल, अब यहां पे आपने देखा कि सिर्फ दो की बात की गई, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डबल स्टार लगा के लिख लो, ठीक है, कि अगर एक एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, बहुत जनरल सा सवाल, हमने लिखा आपके सामने 4 cities, ठीक है, आर, सवाल लिखो पूरा, आर लोकेटेड एट vertices of a square having side 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर। अ मैन, 4 cities, यहां पे अभी ऐसे लिख देना, 4 cities ABCD, चार शहर हैं ABCD, ठीक है। अब यहां पे लिख रहे हैं कि अ मैन goes from A to B with 10 किलोमीटर पर आवर, B to C with 20 किलोमीटर पर आवर, C to D, ये सवाल आया हुआ है ये इसलिए कह रहे हैं, उसमें शायद एयरक्राफ्ट करके दिया गया था, हम यहाँ पे मैन लिख रहे हैं, C to D with 30 किलोमीटर पर आवर एंड D to A with 40 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट
एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी, ड्यूरिंग होल जर्नी। सवाल सब नोट करके चलना, ये एग्जाम्पल के माध्यम से जो समझ रहे हैं, एग्जाम्पल जो दे रहे हैं सिर्फ कनेक्ट करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। सीजीएल में आया है। बेटा शुरुआत होती है किंग जी, तो हमेशा जीरो लेवल से हम शुरुआत करते हैं किसी भी टॉपिक की, ठीक है। तो हमने आपके सामने ये कह दिया कि चार शहर हैं जो कि एक स्क्वायर पे मतलब स्क्वायर के वर्टेक्स पे बेस्ड है। सरल सा उदाहरण है, मान लीजिए कि यहाँ ए चार शहर हैं, ये ए बी सी डी, चार शहर हैं दोस्तों ए बी सी डी, ठीक है। और इनकी जो साइड है वो क्या है, 100 किलोमीटर। सबकी साइड 100-100 किलोमीटर क्वेश्चन ने दे रखी है। और बोला जा रहा है कि एक आदमी 10 की स्पीड से ए से बी जा रहा है, ठीक। 20 की स्पीड से बी से सी जा रहा है, 30 की स्पीड से सी से डी जा रहा है, और 40 की स्पीड से डी से ए जा रहा है। आपको पूरी यात्रा के दौरान आपको औसत चाल बतानी है, ठीक है। आपको औसत चाल पता ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आपको चीजें दी तो गई हैं, सारी की सारी चीजें, सारी चीजें आपको दे रखी हैं, है कि नहीं। अब यहां से हम लोग सीखेंगे एक और अच्छी चीज। मुझे एक चीज का जवाब दो, जब एवरेज स्पीड आप कैलकुलेट कर रहे थे मेरे दोस्त, और डिस्टेंस थी हर जगह पे फिक्स, तो क्या आप ये बताओ कहीं पे जो आपने फाइनल रिजल्ट निकाला था उसमें कहीं डी आया था क्या? मुझे एक चीज का जवाब दे। जब हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे थे, हम लोगों ने कहा ना सिर्फ दो स्पीड लिया था। हमने कहा एक आदमी घर से इस यहां से यहां तक गया, यहां से यहां वापस आया, तो बीच की डिस्टेंस हमने डी एज्यूम किया था। हमने देखा कि जब हम पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे डी तो मेरा टर्मिनेट हो गया। यानी उस डी को कुछ भी रखें, अगर डी हमारा फिक्स है तो उस डी को कुछ भी रखें, वो डी तो मेरा टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि डी तो मेरा कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस तो मेरी कट जाएगी ना, डिस्टेंस का फर्क हमारे पास नहीं पड़ेगा। तो यहां पे चाहे 100 किलोमीटर की साइड हो, चाहे 5000 किलोमीटर की साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डी तो मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। कहो हाँ, है कि नहीं। तो अगर इतनी सुविधा है, अगर इतनी सुविधा है, तो मेरे दोस्त हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन कभी इस डिस्टेंस वाली नंबर से फंसना नहीं चाहिए। ये जो प्रश्न ने 100 किलोमीटर बताया, ये 100 किलोमीटर बाध्य नहीं करेगा हमें। हम इस 100 की जगह पे कुछ भी अपनी तरफ से रख सकते हैं, इस 100 की जगह पे कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है। क्लियर इतना? अब चलो सही है। तो डिस्टेंस क्या माना जाए ऐसा? आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही लिखना है मुझे, एवरेज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही मुझे लिखना है। तो भाई एक बात बताएं, अभी जैसे लिखेंगे हम लोग टोटल डिस्टेंस, तो चलो 400 किलोमीटर हो जाएगी, और डिवाइड बाई जब हम टाइम करेंगे, तो भाई ए से लेकर के बी तक जाने में लिया गया समय, खुद बताओ अभी ऐसे नॉर्मल, ठीक है। ए से लेकर के बी तक जाने में लिया गया समय कितना है भाई? ए से लेकर के बी तक जाने में लिया गया समय कितना? तो आप कहोगे 100/10, 100 किलोमीटर की दूरी, 10 की स्पीड से आप लिखोगे 100/10, ऐसा लिखेंगे आप। प्लस फिर आप कहेंगे 100 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से आप लिखोगे 100/20। यहाँ पे तो वैल्यू इंटीजर मिल रही, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कहोगे भाई यहाँ बी से लेकर के सी तक भी हमने कर लिया, अब सी से लेकर के डी तक जाने में लिया गया समय आप कहोगे 100/30। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई फ्रैक्शन, ये 30 जो आ गया ये फ्रैक्शन आ गया, मुझे इसको संभालना है भाई। हमें क्या करना है, इस 10, 20, 30 और 40 से कटने वाली संख्या, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन से हम बचना चाहते हैं, हम फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं। क्यों? देखो हमारे पास आगे ये 100/30 किया तभी तो फ्रैक्शन आ गया। आगे यहां से यहां तक चलने में लिया गया समय आप 100/40 करेंगे, तो यहां पे भी वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड होगी, मतलब फ्रैक्शन आएगी, और उसके बाद तो फिर हमारा कैलकुलेशन खराब होगा। तो मेरे दोस्त एक चीज आप सारे लोग बताएं, डिस्टेंस तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं ना, तो लेट द डिस्टेंस, अब आगे से ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन कोई भी डिस्टेंस दे, हम डिस्टेंस को खुद से ही एज्यूम करेंगे इस तरीके से कि मेरी ये हमारा रेशियो का फंडा है, ये हमारे रेशियो का कंसेप्ट है कि हम कटने वाली वैल्यू को एज्यूम करते हैं। तो हमने अपनी तरफ से जो वैल्यू एज्यूम कर ली दोस्तों, डिस्टेंस की वैल्यू क्या मान ली, 10, 20, 30, 40 का एलसीएम, 10, 20, 30, 40 का एलसीएम, ठीक है।
10 20 30 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? आप कहोगे 120। कहां से आया ये? एलसीएम ऑफ जो हमारे पास स्पीड दे रखी है 10 20 30 और 40। इसको नोट किए रहोगे, हमेशा दिखेगा। क्लियर इतना? तो हमने डिस्टेंस को 120 मान लिया। अब बताओ ए से लेकर के पूरा घूम के वापस ए पे आ जाए तो चली गई कुल दूरी कितनी? ए से लेकर के ए से बी गया, बी से सी से डी, डी से ए आ गया, तो पूरा 120 120 अगर हो गया, ये अब सब हम हर जगह पे 120 120 लिख दे रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी तरफ से खुद से एज्यूम किया है 120 120 120 120। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइड बाई, अब ए से लेकर के बी तक जाने में लिया गया समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 120, स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? 120 बटे 10 प्लस ऐसे ही बी से सी जाने में लिया गया समय 120 बटे कितना 20। समय लिख रहे हैं तो दूरी बटे चाल ही कर रहे हैं। 120 बटे कितना हो गया 30, और यहां पे भी प्लस 120 और डिवाइड बाय कितना हो गया 40। तो ये हो गई मेरी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आ जाएगी वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाई 120 और डिवाइड बाई 120 बटे 10 कर दिया तो वैल्यू 12, प्लस यहाँ पे 12 बटे 2 कर दिया तो 6, 12 बटे 3 कर दिया 4, 12 बटे 4 कर दिया 3। ठीक है, तो ये वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइड बाई 12 6 4 10 और 12 3 15, 15 और 10 मिलके हो गया 25। 25 से कैंसिल करेंगे, 25 गुणे 400। ठीक है, और 20 आएगा 96 दूना कितना होता है 192, यानी 19.2 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सवाल जो कि आपको सिखाने के लिए कुछ मुझे सिखाना था। सिखाना क्या था कि जब भी हमें डिस्टेंस एज्यूम करना पड़े, जब डिस्टेंस फिक्स हो तो आप डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, और डिस्टेंस हमारे सामने एज्यूम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी कैलकुलेशन को, मेन टारगेट यही होता है। ठीक है भाई, अगर डिस्टेंस अलग अलग हो तो फिर अलग अलग तरीके से करिए आप। जनरल फॉर्मूला तो है ही है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक सवाल ये भी बड़ा बनता है, एक आदमी कुछ दूरी पैदल चला, कुछ दूरी साइकिल से चला, कुछ दूरी ट्रेन से चला, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताएं। तो वहां यही तो करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? बिना डिस्टेंस एज्यूम किए डायरेक्ट आप स्पीड यूज करके तो टाइम कैसे निकालोगे बेटा? हाँ, क्लियर इतना? कहानी खत्म हुई। चलिए, तो ये थोड़ी सी मैंने आपको एवरेज स्पीड की बातें बताई। अब हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं दोस्तों रिलेटिव स्पीड की। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली चीज रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है एक तरीके से सापेक्ष गति, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हम इसको इफेक्टिव स्पीड कहना ज्यादा उचित समझेंगे। ठीक है, इफेक्टिव स्पीड, प्रभावी, रिक्वायर्ड, मतलब कुछ भी ऐसे कह सकते हैं आप। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप यहां पे खड़े हैं। ठीक है, आप यहां पे खड़े हैं, आपका दोस्त यहां पे खड़ा है। ठीक है, और आप दोनों के बीच का जो गैप है वो डी है। ठीक, आप इस दिशा में ए की स्पीड से बढ़े और आपका दोस्त इस दिशा में बी की स्पीड से बढ़ा। क्लियर इतना? तो अब कहीं पे भी आप मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी मिले एक दूसरे से, तो ये डिस्टेंस, तो गैप तो आपका फुलफिल हो गया। ठीक है, 2 ABCD अपॉन A प्लस बी प्लस सी डी। अरे ना बेटा स्निग्धा मुंडल जी, ऐसा नहीं है। ठीक है इतना? चलो कोई बात नहीं बेटा, सर किंग प्रीसियस आप रिकॉर्डेड देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करना आगे रिकॉर्डेड देख के समझने की। आइए इस पे फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर कभी भी मैंने आपसे कह दिया कि दो दोस्त हैं और इनके बीच का गैप क्या है, डी है। ठीक है, और ए और बी से एक दूसरे की तरफ यहां पे चलना शुरू किए हैं, तो आप मुझे इतना बताओ कि ये जो गैप फुलफिल होगा, गैप फुलफिल कब होगा? जब एक दूसरे से मिल जाएंगे। यही पूछा जाता है ना कि बताइए कितने समय पे एक दूसरे से मिलेंगे। एक आदमी 7 बजे निकला, एक आदमी 9 बजे निकला। ठीक है भाई, और एक दूसरे से कितने टाइम पे मिलेंगे? तो जब मिलेंगे यानी गैप फुलफिल हो गया, डिस्टेंस कवर हो गई। अब डिस्टेंस जो कवर की गई वो किस स्पीड से की गई, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या अकेले ए की स्पीड से या अकेले बी की स्पीड से? आप कहोगे नहीं, ये ए और बी दोनों की स्पीड से कवर की गई, दोनों की स्पीड से कवर की गई। और वही जो इफेक्टिव स्पीड होती है, इसको हम लोग नाम देते हैं रिलेटिव स्पीड का। और ये रिलेटिव स्पीड इस समय क्या होगी दोस्तों? दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी मिल जाएंगे, समय कम लगेगा। समय क्यों कम लगा? क्योंकि स्पीड बढ़ गई।
स्पीड बढ़ गई यानी दोनों की स्पीड जुड़ गई, तो a प्लस बी ये हमारी रिलेटिव स्पीड रही। और यहीं पे अगर हम लोग टाइम लिखेंगे दोस्तों, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड कितना, a प्लस बी। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो समय लिया गया है दोस्तों, वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन a प्लस बी। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड क्या है, a प्लस बी। अच्छा मान लीजिए भागम भाग मच गई है भाई, आप यहां पे खड़े हैं, आपका दोस्त कहीं यहां पे खड़ा है, चोर पुलिस वाला खेल मान लो, तो पुलिस ए की स्पीड से भाग रही है, चोर जो है वो बी की स्पीड से भाग रहा है, पुलिस दौड़ा रही है ए की स्पीड से, और इनके बीच का गैप यहां पे क्या है, डी। तो डिस्टेंस ये कब कवर होगी, जब एक दूसरे, इतना तो दिमाग में हमेशा रखो कि चली गई दूरी का मतलब होता है कवर्ड डिस्टेंस, और कवर्ड डिस्टेंस क्या होता है, जब एक दूसरे से मिल जाते हैं। जब भी कह दिया जाएगा दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मिल गए, तो समझ जाओ मेरे दोस्तों कि यही दूरी चली गई है जो इनके बीच का गैप है। और ये गैप किस चाल से पूरा किया गया, ना तो ए की स्पीड से ना तो बी की स्पीड से, दोनों की इफेक्टिव स्पीड से। अब वो इफेक्टिव स्पीड अगर विपरीत दिशा में है तो बढ़ जाती है यानी जुड़ जाती है, और दोनों समान दिशा में भाग रहे हैं तो भाई इन दोनों का मार्जिन यानी कि रिलेटिव स्पीड यहां पे जो होगा, वो रिलेटिव स्पीड यहां पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का मार्जिन यानी ए माइनस बी। और अब लिया गया समय, चोर पुलिस चोर को कब पकड़ेगा, तो चली गई दूरी डिवाइड बाई ये इफेक्टिव स्पीड। तो मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये बात ध्यान रखें। पूरा निष्कर्ष इतना रहा, पूरा कंक्लूजन मेरे दोस्तों इतना रहा कि जब भी दो गतिमान वस्तुएं यानी कि आपकी काइनेटिक बॉडीज हैं, या फिर ऐसे समझ लो कि मूविंग ऑब्जेक्ट आपके, दो गतिमान वस्तुएं मेरे दोस्तों, दो गतिमान वस्तुएं अगर विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, उनकी गति की दिशा यानी उनके मूवमेंट का डायरेक्शन अगर वो विपरीत है, अपोजिट है, तो वहां पे अपोजिट से ध्यान रखना कि क्या करना है, मुझे दोनों को जोड़ देना है, दोनों की इफेक्टिव स्पीड जुड़ेगी। और अगर सेम डायरेक्शन में है, समान दिशा में है, तो वहां पे रिलेटिव स्पीड घटेगी। ट्रेन टॉपिक में बहुत यूज होगा ये। क्लियर, ठीक है। चलिए दोस्तों, रिलेटिव स्पीड एवरेज स्पीड का डिफरेंस शायद अब तो समझ आ ही गया होगा आप लोग को। एवरेज क्या होता है, रिलेटिव क्या है, दिख रहा है कुछ, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक कहानी आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों एक और एग्जांपल दे देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे करना शुरू करेंगे खेल, ठीक है। हटा रहे हैं इस चीज को, नोट कर लिया होगा सबने, ठीक है। सारी पॉइंट्स नोट करते चले। मैंने आपसे कहा कि अब पुलिस, ठीक है, ठीक है, अब पुलिस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, सॉ अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ठीक है। दे स्टार्टेड रनिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ, दे स्टार्टेड रनिंग, पुलिस पहले है ना, एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड 36 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पुलिस टू द कैचिंग पॉइंट या नैब पॉइंट। नैबिंग वर्ड यूज करते हैं क्या, नैब का मतलब तो होता है पकड़ना, दबोचना है, नैब यूज करते हैं ना पुलिस के लिए। टू द नैब पॉइंट लिख दे रहे हैं यानी जहां पे उसको पकड़ता है। अब अंग्रेजी मत ध्यान देने लगना, ठीक है। हाँ, अंग्रेजी पे ज्यादा मत फोकस करना, भावनाओं फोकस करें। चलो, ठीक है। बस ये है कि एक पुलिस है जो कि यहाँ पे ये पुलिस वाला है जो कि चोर को देखता है दोस्तों 200 मीटर के गैप पे, 200 मीटर के गैप पे। ये आदमी 12 मीटर पर सेकंड से भागता है और ये आदमी 36 किलोमीटर प्रति घंटे से भागता है। ये इसको दौड़ा रहा है, ये भाग रहा है। हम कह रहे हैं इस ओरिजिन ऑफ पुलिस यानी इस पॉइंट से कितनी दूरी पे जाके इसको पकड़ेगा ये। तो पहले तो आप ये निकाल लें कि कितने टाइम में पकड़ेगा, पहले आप ये निकाल दो कितने टाइम में पकड़ेगा। और ये चोर पुलिस का ये कंसेप्ट बहुत यूज करेंगे हम लोग अभी ट्रेन वगैरह के सवाल करने में, ठीक है। हाँ, एक ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होती है 7 बजे इस स्पीड से, थोड़ी देर बाद दूसरी ट्रेन रवाना होती है इस स्पीड से, ऐसे सवाल बनते हैं। हाँ, कमेंट हम अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितनी बार कमेंट पे निगाह जा रही है, ठीक है, उतनी बार ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या पूछा था अभी यार,
अरे ध्यान से उतर रहा है। ऐसा सवाल पूछ लेते हो कि सर टाइम निकालना था तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्यों किए, ये वाला पॉइंट फिर से समझाइए कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्यों लिखा हमने टाइम के लिए। तो ऐसा ऐसा सवाल पूछ लेते हो तुम लोग। ये सवाल ऐसा नहीं कि तुम्हारा ये डाउट है, इसको डाउट नहीं कहते। बाकी जो है लीगल चीजें, अच्छी चीजें पूछो, हम सब बता भी रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कितने टाइम में ये इसको पकड़ेगा। बस 1200 मीटर आप आंसर बता रहे हो, टाइम पे आप पहले बताओ मेरे दोस्तों। ठीक है, टाइम कितना टाइम, तो अब एक चीज एक बात बताओ आप, ऐसा नहीं लग रहा कि ये भाई एक स्पीड तो मेरी मीटर पर सेकंड में है, दूसरी किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो हमारा टारगेट क्या है, चूंकि ये डिस्टेंस मेरी मीटर में है, तो हम एक काम करते हैं ना, इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे किया मैंने, 5/18 से मल्टीप्लाई करके जवाब आ गया मेरा 10 मीटर पर सेकंड। अब जब चोर भाग रहा है, पुलिस दौड़ा रहा है, तो टाइम कितना लिया जाएगा, आप सबको पता है डिस्टेंस कितनी, 200 मीटर डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड यानी 12 - 10 है भाई। अगर दोनों एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो 12 - 10 करोगे। तो भाई 200/2 का मतलब कितना हो गया, 100 सेकंड। आपको पता चल गया कि जो पुलिस वाला है वो चोर को 100 सेकंड के बाद पकड़ लेगा। तो अगर कहीं से भी आपको डिस्टेंस चाहिए, मान लीजिए कि आप इस पॉइंट से डिस्टेंस लेना चाहते हो, तो भाई ये आदमी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था और 100 सेकंड तक लगातार भागता रहा। तो बताइए 10 की स्पीड से 100 सेकंड में कितनी दूरी चली जाएगी, खुद बताएं आप। 10 की स्पीड से 100 सेकंड, 10 की स्पीड से 100 सेकंड में कितनी दूरी चली जाएगी, 10 × 100 कितना हो जाएगा, 1000। 10 × 100 कितना, 1000। तो अगर चोर वाले पॉइंट से पूछे होते तो 1000 बता देते। हम पुलिस वाले पॉइंट से पूछ रहे हैं तो 12 की स्पीड से 100 सेकंड में कितनी दूरी चली जाएगी, तो आप कहोगे 1200 मीटर, यानी 1.2 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी कहानी आप सब लोग को समझ आ गई होगी। जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो सारे आपने जान लिए। कौन कौन से पॉइंट्स भाई, एक तो आपका यूनिट कन्वर्जन 5/18, 18/5। एक बच्चे ने कहा भी कि सर 5/18, 18/5 में कंफ्यूजन होता है। बेटा मीटर पर सेकंड, मीटर छोटा छोटा लग रहा है ना, मीटर पर सेकंड छोटा लग रहा है ना, किलोमीटर बड़ा लग रहा है, ये तो मन में फीलिंग्स होगी ही। मल्टीप्लाई करोगे तब वैल्यू छोटी होगी कि 18 से मल्टीप्लाई करोगे तब छोटी होगी, 18 से डिवाइड करेंगे तब छोटी होगी। तो बड़ी वैल्यू से, यानी आप छोटी वैल्यू में जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई, छोटी है वैल्यू, बड़ा करना है 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18, छोटा है ऐसे कर देना। ठीक, अब आइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए, तो अभी पहले हम आपको नॉर्मल कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो आप इजीली कर सकें। चलिए पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं, पहला सवाल हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। ये क्योंकि क्वेश्चन से रैंडम रखे हैं, हम आपको कनेक्टिविटी के साथ करवाएंगे। चलो पिछला वाला रिपीट कर दीजिए। अच्छा तुम देखो, बाकी सारे लोग इसको सॉल्व करो। ठीक है, पिछला वाला ये था कि यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है, 200 मीटर की दूरी पे है। ठीक, ये आदमी भाग रहा है 12 की स्पीड से, ये आदमी भाग रहा है 10 की स्पीड से। हमने कहा टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, 200 मीटर का गैप है, तो टाइम जो होगा वो टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 - 10, यानी कि 100 सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। पहले हम टाइम निकाल दिए, टाइम निकल गया 100 सेकंड, तो इसके तुरंत बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके तुरंत बाद हम लोग ये देखेंगे, ये पुलिस वाला है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 सेकंड में कितनी दूरी तय किया। भगा दो इसको 1200 मीटर, और यही आपसे पूछे थे। ठीक, चलिए आप इस सवाल को अगर पढ़ें तो कहा गया कि अनुराग ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया 40% से। तो 40% से अगर बढ़ा दिया तो आप ये बताइए, देखो किंग जी इसीलिए आपको नहीं समझ आता। अभी आपने कहा था ना, आप ही ने पूछा भी था कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्यों कर दिया। ये इसीलिए आपको नहीं समझ आता इतनी छोटी छोटी बातें, क्योंकि आपका ध्यान यहां तो कम रहता है। अगर हम आपको ये सवाल समझा रहे हैं तो मतलब कैसे आपके दिमाग में ये सब सवाल आ गए कि टुडे एक्स्ट्रा क्लास है कि नहीं है, ये इसका मतलब है आपका ध्यान यहाँ कम है, तो समझ इसलिए नहीं आएगा। इसलिए सबसे कहते हैं कि आप पूरा फोकस किया करो बातों पे, बुद्धिमानी इसमें है। कहीं हम भाग नहीं जा रहे हैं, 24 घंटे आपके बीच में कनेक्ट रहते हैं किसी भी माध्यम से, आप चाहे यूट्यूब हुआ, ये हुआ, टेलीग्राम है, आप मुझे मैसेज करो, कनेक्ट, तो आपके सवाल तो वहां पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके ये वाले डाउट होते हैं, पीडीएफ कब, महापैक, ये वाले डाउट, ये तो हम वहां पे भी क्लियर कर सकते हैं। हुँ? आप इस 1.5 घंटे में अपना टाइम खराब करके मतलब क्या मिलता है आपको, अब समझे बात को।
तो इसीलिए कहते हैं यहां पे फोकस करो, नहीं तो फिर नहीं समझ आया, फिर इसे पूछोगे गुरुजी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कहां से आया बताओ। यही पॉइंट नहीं समझ आया, बाकी सब समझ गए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस यही पॉइंट नहीं समझ पाए, है ना। अब ध्यान से देखो, एक लाइन पे फोकस करते हैं हम लोग कि उस अनुराग ने अपनी स्पीड को 40% बढ़ा दिया। अब इस मेंटेलिटी से सवाल को देखो, और ऐसे हमेशा ध्यान रखना इस चीज को कि अगर डिस्टेंस फिक्स है, जैसे आप सपोज कोई भी सवाल देखते हो, 3 वेरिएबल होते हैं आपके, कौन कौन से, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अगर कोई भी एक वैल्यू आपकी फिक्स हुई तो हमेशा स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है उस पर फोकस करना, डायरेक्टली या इनवर्सली, याद रहेगा। आपको बस इतना फोकस करना है, स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है उसी पे फोकस करना। कोई भी फिक्स हो, मान लीजिए कभी स्पीड फिक्स हो गई, सेम स्पीड है, तो तुरंत आप डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन डायरेक्टली का होता है वो आप तुरंत परफॉर्म कर देना, कोशिश करना इस तरीके से करने की, ठीक है। अब शुरू करते हैं। आपसे कहा गया कि अनुराग ने अपनी स्पीड को 40% बढ़ा दिया, इसका मतलब उसकी एक होगी ओरिजिनल स्पीड और एक होगी उसकी करंट यानी कि वर्तमान स्पीड, ठीक है, एक होगी उसकी करंट स्पीड, ठीक। अब उसने अगर 40% बढ़ाया है, ये तो परसेंटेज है यानी स्पीड का रिलेशन दिया गया, बताओ 40% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 40% बढ़ाने का मतलब रेशियो बताओ सारे लोग, परसेंटेज पढ़ चुके हो भैया, 40% 2/5 होता है, यानी अगर शुरुआत में उसकी स्पीड 5 है तो वो 2 बढ़ा के कितना कर देगा, 7 कर देगा। यहां तक ओके। तो आप मुझे बताओ, अगर स्पीड का रेशियो आपको पता है तो टाइम का रेशियो क्या होता है, टाइम का रेशियो इसका जस्ट इनवर्स होता है, यानी 7:5। ये बात भी सही है, यानी कि अगर उसको वास्तव में, इसका मतलब भी समझे ना जो आपने 7:5 लिख दिया है भाई, इनवर्स होता है स्पीड टाइम का रिलेशन। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर वो शुरुआत में 7 यूनिट का टाइम लेता था तो अभी वो 5 यूनिट का टाइम ले रहा है, यानी कि उसको कम लग रहा है टाइम, है भाई कुछ, हाँ सब कुछ सही लिखा है ना भाई, ओके। यानी कि अब अगर आप यहां पे देखें तो उसको टाइम कितना लग रहा है, अब वो उस दूरी को कवर करने में 2 यूनिट का कम टाइम ले रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको कि वो अब उस दूरी को कवर करने में 2 यूनिट का कम टाइम ले रहा है। और जरा अब ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं, अनुराग स्टार्टेड 1 आवर लेट, यानी कि 1 घंटे विलंब से वो स्टार्ट किया था, यानी फिर भी टाइम पे पहुंच गया ना, 1 घंटे विलंब से स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब आज उसने उस डिस्टेंस को कवर करने में, उस डिस्टेंस को कवर करने में मेरे दोस्तों उसने ओवरऑल 1 घंटे कम समय लिया है, यानी इस 2 की वैल्यू बेसिकली कितने के बराबर होगी, 1 घंटे के बराबर। तो 2 की वैल्यू अगर 1 घंटे के बराबर तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 1/2 घंटे के बराबर। हमसे कहा गया कि व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ अनुराग, तो पहले मुझे बता दो इनिशियली फिर वो टाइम कितना लेता था। भाई आप तुरंत के तुरंत टाइम बता सकते हैं ना, 1 यूनिट की वैल्यू तो आधे घंटे आ चुकी है, इसका मतलब शुरुआत में वो कितना टाइम लेता था, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7/2 आवर्स, यानी कि वो पहले उस दूरी को कवर करने में 7.5 यानी 3.5 घंटे लेता था। और कितनी दूरी थी जरा ये बता दें भाई, पहले वो अपने घर से ऑफिस इतने घंटे में पहुंच जाता था 3.5 आवर्स में, तो है दूरी कितनी, तो आपने कहा 140 किलोमीटर है, 140 किलोमीटर है दोस्तों। तो इसका मतलब स्पीड कितनी, तो आप कहोगे 140 किलोमीटर की दूरी जब 7/2 आवर से कवर की जा रही थी, तो टाइम कितना, 20 × 7 = 140, 20 × 2 = 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, आपका आंसर ऑप्शन बी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों ने सीखी हैं, है ना, छोटी छोटी चीजें जो सर 2 को 1 घंटे कैसे लिया, बेटा हम इतना एक देखो आराम से समझो, पहले वो अगर 7 यूनिट का टाइम लेता था तो अब वो 5 यूनिट का टाइम लेता है, बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टि से समझें इस बात को, तो बात स्पष्ट हो जाती है कि अब वो पहले से 2 यूनिट कम टाइम लेता है। प्रश्न की भाषा अगर पढ़ें तो कहा यह जा रहा है कि वो अपनी जर्नी को 1 घंटे विलंब से स्टार्ट करता है। अगर वो 1 घंटे विलंब से स्टार्ट करता है अर्थात फिर भी टाइम पे पहुंच गया, अर्थात अब वो उसी निश्चित दूरी को 1 घंटे कम समय में पूरा कर लेता है, यानी हम कह सकते हैं पहले जो समय लेता था उससे 1 घंटे कम समय लेता है। रेशियो का जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये जो 2 यूनिट का टाइम आया है, 2 यूनिट की जो कमी आपको दिख रही है रेशियो में, यही एग्जैक्टली मेरी बराबर है 1 घंटे के बराबर। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 1 घंटे तो 1 यूनिट मेरा 1/2 आवर्स अर्थात 0.5 कह सकते हैं हम।
जानना चाह रहे हैं मुझे इनिशियल स्पीड पूछी गई है, तो हम इनिशियल टाइम जानना चाहते हैं कि इनिशियली कितना टाइम लेता था वो ओरिजिनल में। तो इनिशियली वो टाइम लेता था 7/2 आवर्स यानी 3.5 आवर्स। कुल दूरी है 140 किलोमीटर। अगर उस 140 किलोमीटर की दूरी को वो 3.5 घंटे में कवर करता था, इसका मतलब उस समय इसकी स्पीड जो थी मेरे दोस्तों वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ठीक है ना बेटा, आप स्पीड में मल्टीप्लाई मत कर देना, स्पीड में मत मल्टीप्लाई करना, वो दूसरी यूनिट है। यहाँ पे 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 घंटे आपने निकाली है, तो आप स्पीड में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं खाली। आइए दोस्तों और अगले सवाल पे पढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ। पहले जो, हाँ पहले जो कनेक्टिविटी के साथ क्वेश्चन है पहले उनको कर लेते हैं हम लोग, फिर करते हैं आगे। इसका आंसर बताया जाए। और आप भी अपने नोट्स में इस ऑर्डर में लिखना जिस ऑर्डर में हम करवा रहे हैं। बेटा 140 को कैसे नहीं यूज करोगे स्निग्धा मुंडल जी? क्यों नहीं यूज करोगे 140 को? डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो करेंगे आप। चलिए तो सबका आंसर आ चुका है भाई। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आप बताएं, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है मेरे भाई? तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? तो देखिए आपने एवरेज स्पीड के ऊपर किस तरीके से सवाल बनाए जाते हैं, देख लिया आपने। ठीक है, तो अब इस जगह पे 100 कहां से मिल गया भाई? स्निग्धा जी आपको 100 कहां से मिल गया? और इस सवाल पे भी बेटा फोकस कर लो, अब पिछला ही सवाल लेके बैठे हो। तो टोटल डिस्टेंस कितना आपने कहा? 9 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना? 15 किलोमीटर। और यहाँ पे कितना? 30 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो मेरी हो गई 9 + 15 और +30, ये हो गई टोटल डिस्टेंस। अब बारी टाइम की। तो आप देख रहे हो कि 9 किलोमीटर की दूरी वो 3 की स्पीड से कवर कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? अगर वो शुरुआत में 9 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 की स्पीड से कवर कर रहा है, तो टाइम कितना आप कहोगे? 9/3 प्लस 15 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 की स्पीड से, तो यहाँ पे टाइम कितना लग जाएगा आप कहोगे? 15/5। और प्लस 30 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 10 की स्पीड से कवर कर रहा है, यानी यहाँ पे टाइम कितना आपने कहा? 30/10। तो ऊपर कितना आ गया भाई? आपने कहा 30, 15, 45 और 9 मिलके हो गया 54, 54 डिवाइड बाई, हर जगह पे ये सारी वैल्यूज आपकी कितनी लिखी हैं? 3, 3, 3, तो ये वैल्यू हो गई 9। तो जवाब आ गया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटे। इस सवाल में आपने देखा, आपने ये पाया कि यहाँ पे तीनों डिस्टेंस अलग अलग हैं, तीनों डिस्टेंस मेरी अलग अलग हैं। अगर ये तीनों डिस्टेंस कांस्टेंट होती, बराबर होती तीनों डिस्टेंस, तो उस सूरत में, उस परिस्थिति में हम लोग दोस्तों डिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी न्यूमेरिक नंबर एज्यूम कर सकते थे। कब? जबकि तीनों डिस्टेंस उसकी आपकी क्या होती? बराबर होती। लेकिन चूंकि यहाँ पे तीनों डिस्टेंस हमारी अलग अलग थी, इसलिए हमने प्रश्न के द्वारा जो हमें डिस्टेंस की वैल्यू दी गई थी उसका ही प्रयोग हमने किया। ठीक है सर, मेरा 18 आ रहा है निरंजन जी। आपने किया क्या जो 18 आ रहा है डिनोमिनेटर पे? क्या किया आपने 18 बताओ? आपको नीचे टाइम ही लिखना है ना, और इसने स्पष्ट रूप से बोला है 9 किलोमीटर की दूरी 3 की स्पीड से, तो 9/3 हो गया। 15 की डिस्टेंस 5 की स्पीड से 15/5 हो गया। और 30 की डिस्टेंस 10 की स्पीड से 30/10। तो हर जगह पे 3, 3, 3 आ गया। तो 3, 3, 3 को हमने जोड़ा तो 9 आ गया। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी मेरे ख्याल से 18 नहीं आएगा, तब तो 27 आ जाएगा। कैसे किया आपने? नीचे 18 कैसे आ गया बताओ निरंजन बेटा? हाँ बेटा, प्रीलिम्स टाइप ही है। आप ये देखो एवरेज स्पीड पे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, बस और कुछ नहीं। आइए, ठीक है। चलो अब शुरू से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? शुरू से शुरू करते हैं।
पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये भी बहुत आसान है, शुरू किया जाए। अब इस जगहों पे क्या है, अब ये आपके रैंडम सवाल बनेंगे, एक सिंगल फॉर्मूला। कल और करवाएंगे आपको थोड़ा इस टाइप के सवाल, है ना। अभी इस पे फोकस किया जाए। आप बेटा एक बार सीख लो तो अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, है ना। एक बार अच्छे से सारी चीजें सीख लें आप। क्लियर प्री का क्वेश्चन है। हाँ बेटा आप आंसर बता दो जल्दी से, बाकी सब ठीक है, उसको छोड़ो एक साइड। कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब बारी स्पीड ऑफ ट्रेन की। तो ट्रेन की स्पीड कैसे लिखेंगे आप, 64 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 टाइम्स मोर। 1.5 टाइम्स मोर का मतलब होता है 2.5 टाइम्स। 5/2 करेंगे, 32 पंचे 160 हो जाएगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप सारे लोग बताएंगे मुझे स्पीड ऑफ प्लेन कितना, सारे लोग बताएंगे स्पीड ऑफ प्लेन कितना, जल्दी से। 12.5 कैसे आया, किसने पूछा है ये, पता नहीं। 12.5 बेटा टाइम दिया था कि कार 12.5 आवर्स में 800 किलोमीटर की दूरी कवर करती है, इसलिए मैंने 800/12.5 लिखा। स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। चलो, अब ये बोला गया है पहली लाइन में कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 1/3 है प्लेन की स्पीड का। तो प्लेन की स्पीड क्या होगी भाई, इसी ट्रेन यानी कि 160 का कितना गुना, 3 गुना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 480 किलोमीटर प्रति घंटे। तो स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ प्लेन, मैंने तीनों निकाल रखा है, ठीक है। तीनों वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं। तो अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे कहा गया देन फाइंड द डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इन 7.5 आवर्स। तो अब ट्रेन के द्वारा 7.5 घंटे में कितनी दूरी चली जाएगी, तो यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो आप कहेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7.5 के बराबर। अब इसको आप ये लिख सकते हैं 7.5 आवर्स ट्रेन के द्वारा, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे 15/2, 16/2, 8 हो गया, यानी 1200 किलोमीटर आ गया। इस जगह पे आते हैं 4.5 आवर्स किसके द्वारा भाई, बोला गया है 4.5 आवर्स प्लेन के द्वारा। तो भाई प्लेन की स्पीड है 480, और 4.5 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी। सिंप्लीफिकेशन पढ़ के बैठे हो ना, 9/2 लिखो, 48/2 कितना हो जाएगा, 24, 24 × 9 कितना होता है, 24 × 9 216, तो 2160 किलोमीटर। आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना आ गया, 21 में 12 घटाओगे 9, 960 किलोमीटर, ये आपका डिफरेंस आ गया, ऑप्शन ए। सर 1.5 टाइम्स, अच्छा कितना है? हाँ 1.5 टाइम्स मोर बोला था बेटा, इसीलिए वो हमारा 2.5 टाइम्स हो गया, ठीक है। जब भी मोर शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे कह दिया गया 2 टाइम्स मोर, तो इसका मतलब हो गया वो 3 गुना। जब सिर्फ 2 टाइम्स बोला जाए तब 2 गुना लिखते हैं, ठीक है। मनीष कुमार जी 960 किलोमीटर आपका आंसर है, ठीक है, 940 ना बेटा, ठीक। आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। कहानी पढ़े, बस कहानी टाइप में पढ़ते जाओ, आराम से करते जाओ, कोई दिक्कत ना है।
अगर सिर्फ 1.5 टाइम्स होता बेटा तो हम 1.5 गुना कर दिए होते, है ना। उसने 1.5 टाइम्स मोर बोला, इसलिए मैंने 1.5 टाइम्स। मोर का मतलब यही होता है ना, जैसे भाई 10% मोर माने 110%, 100 पहले ही ले लेते हैं हम। एग्जैक्टली लाइक परसेंटेज। ठीक है, चल। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जैसे कि बोला गया, रितेश जो है वो ध्यान से समझना चीजों को, है बड़ी छोटी सी चीज, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। जैसे कि रितेश 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव करता है और 500 मीटर, उसके घर से 500 मीटर की दूरी पे क्या है, रेलवे स्टेशन। ठीक है, 500 मीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 500 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा, जरा पहले वो बता दो। मतलब उसको अगर 500 मीटर की टाइम हमें निकालना है, आप मुझे इतना बता दें कि ये 500 मीटर की जो डिस्टेंस है, अगर वो इसको 1 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर करना चाहे तो टाइम कितना लगेगा, मुझे मिनट में बताना, क्योंकि वो मिनट में ही कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। ठीक है, और हमसे स्पीड किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे। चलो ठीक है, हम मिनट में निकालना चाहते हैं ताकि मिनट में जोड़ना घटाना आसान रहे। तो दोस्त ये जो लिखा है ना ऊपर, कितना है, 500 मीटर। हमें इस 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। मीटर पर मिनट में ध्यान से देखना, ये है अभी क्या, 1 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऊपर है किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर, आप बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर। तो आप कहोगे गुरु जी 1000 मीटर, सही है, डिवाइड बाई। अब ये बताओ कि 1 घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे है ना, अब 1 घंटे में कितने मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट, आपने कहा 60 मिनट। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, 60 कर दिया। सही है इतना। चलिए, तो अब ये जीरो तो टर्मिनेट हो गया, इधर से ये दोनों जीरो, इधर से ये दोनों जीरो टर्मिनेट हुए। 6 मेरा ऊपर चला गया, 6 पंचे 30, यानी आपको पता चल गया कि 30 मिनट जो है, अगर वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़े, 1 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़े, तो उसको बेसिकली 30 मिनट लगते हैं स्टेशन पहुंचने में। यहां तक ओके है ना। बहुत बहुत छोटा सवाल है, आप बस पढ़ के कहानी तो समझ पाए। स्पीड टाइम डिस्टेंस में बस होता यही है कि कहानियां दी जाती हैं, फॉर्मूला कोई नहीं होता, और इसीलिए आप परेशान होते हो, आप कहानी को कुछ समझना नहीं चाहते। अभी क्या है कि 30 मिनट में वो पहुंच जाता, लेकिन हुआ क्या इसमें, जरा देखें। वो अपने घर से निकला, वो अपने घर से निकला, और कितने मिनट चला आगे वो, 4 मिनट। कितने मिनट चला दोस्तों, आपने कहा 4 मिनट। 4 मिनट उसके खप गए। फिर वापस आया, वापस भी चार, अब क्योंकि घर से आगे 4 मिनट तक बढ़ा था, उसको याद आया कुछ भूल गया घर पे, फिर वापस लौटा। फिर वापस लौटा तो 4 मिनट और चले गए होंगे उसको, क्योंकि उसी स्पीड से आ रहा है ये, 4 मिनट और चले होंगे। अब ये पहुंच गया वापस घर। तो भाई अब रिमेनिंग टाइम कितना, बचा हुआ टाइम कितना है, बताओ। भाई 30 मिनट में उसको पहुंचना था, लेकिन आपने देखा कि 30 में से 4 और 4 निकल गए, यानी कितना, 22 मिनट। यानी कि अब यही 500 मीटर की डिस्टेंस को उसको 22 मिनट में कन्वर्ट करना, 22 मिनट में कवर करना है। ठीक है, ये स्पीड। अब आप मुझे जो पूछेंगे वो बताना सिर्फ, ये जो अब आपकी स्पीड आएगी वो किस में आएगी, अभी स्पीड की यूनिट बताओ, यही आपका आंसर। स्पीड की यूनिट बताओ किस में आएगी स्पीड। आप, सेकंड कहां मिल गया तुमको, कहां मिला सेकंड। टाइम किस में लिखा है आपने, टाइम लिखा है आपने मिनट में, टाइम लिखा है आपने मिनट में। ये 500 किस में है, आपने कहा मीटर में। तो आपकी जो स्पीड आएगी वो मीटर प्रति मिनट में आएगी। हमें चाहिए किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अब एक एक चीज को कन्वर्ट करना शुरू करो। देखो 500/22 लिखा हुआ है, अगर हम मीटर को किलोमीटर बनाना चाहते हैं, अगर हम मीटर को किलोमीटर बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बन गया किलोमीटर। मीटर को अगर हम किलोमीटर बनाना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दिया, बन गया किलोमीटर। अभी ये मिनट को अगर हम दोस्तों घंटों में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 मिनट में कितना होता है, 1/60 घंटे। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट, वैसे 1 मिनट में 1/60 घंटे। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 मेरा ऊपर चला जाएगा, यहां पे कहानी खत्म होगी। अब इसी चीज को हम कैलकुलेट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे भाई यहाँ पे ये वैल्यू टर्मिनेट हुई, नीचे आ गया 2 के बराबर, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, ऊपर 30 के बराबर आ गया, 2 से इसको भी कैंसिल कर दिया, नीचे 11 आ गया, है ना। और ऊपर कितनी आ गई वैल्यू, 15 के बराबर। 15/11 को सिंप्लीफाई करना तो कितना होगा, 11 एकम 11, 15 में 11 घटा दिया, वैल्यू आ गई 4 के बराबर, 40 हो गया। और 40 का मतलब ये होता है
40 का मतलब होता है कि 11 गुणे, फिर से देख लो, 40, 11 गुणे 3 33, 1.3, 40 में 33 घटाओगे 7, 70, 70 का मतलब 11 गुणे 6 66, बस सही है। तो हमारे पास जवाब आ गया 1.36 किलोमीटर पर आवर। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। बहुत बारीक बारीक मार्जिन है, तो बहुत सहूलियत के साथ आप इसे सिंप्लीफाई करें। सारा खेल बस इसी का है, बाकी फॉर्मूला वगैरह थोड़े कुछ लगा है। सिर्फ स्पीड इक्वल टू वही, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। 30 माइनस 4 क्यों बेटा? वो अपने घर से निकला, 4 मिनट बाद उसको एहसास हुआ, ठीक है, कि उसने घर पे सामान वो भूल गया है। प्रैक्टिकली व्यवहारिक दृष्टि से इसको सोचे ना, आप अपने घर से निकलो, 4 मिनट जाने में लगा, और वापस जब आओगे फिर 4 मिनट ले जाओगे। तो पहले जो 30 मिनट में आपको दूरी तय करनी थी, जब 4 जाने में टाइम खपा दिए और फिर वापस आने में 4 खपा दिए, तो ओवरऑल 8 मिनट तो निकल गए। अब आपके पास 22 मिनट बचे हुए हैं उसी दूरी को कवर करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो सिर्फ यहाँ पे खेल यूनिट कन्वर्जन का था और कुछ नहीं। आप सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यही इतना इस्तेमाल किया गया है पूरे सवाल में और कुछ नहीं। अगर किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है। मिनट है, घंटों में कन्वर्ट करना है, 1/60 लिख दिया, और कुछ नहीं। अगले सवाल पे। एक 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 इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है, इसको रुक जाओ, नहीं नहीं इसको मत सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट आपका अभी डगमगा सकता है, इसमें लोचा है, इसको रोक लेते हैं अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी रोक लेते हैं, इस पे आ जाओ। यानी कल वाले से बेहतर है क्वेश्चन। अच्छा, कल कुछ ज्यादातर सवाल मेंस लेवल के थे, आज प्रीलिम्स लेवल के हैं, तो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि आज ज्यादा बेहतर है। आ जाओ इस पे। ठीक है भाई, अवस्थी जी, रजित तिवारी, सबका आंसर आ गया। आप, अच्छा हाँ, ये सवाल आप कर चुके होगे उसमें। चलिए सही है, आ गया सबका। सवाल छोटे हैं दोस्तों, बहुत आसानी से आप इन्हें परफॉर्म कर सकते हैं जैसे, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है रोहित स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द पार्क विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, रीच्ड देयर इन 1 आवर। 10 की स्पीड से निकला, 1 घंटे में पहुंच गया। तो घर से लेकर के, ये घर है इसका, ठीक है, घर से लेकर के पार्क तक की दूरी कितनी है भाई? तो आपने कह दिया 10 किलोमीटर। घर से लेकर के पार्क तक की दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। सबको पता चल गया ना? ये बोला जाए कैसे? कह रहे नहीं बेटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ो, 1 घंटे में कितनी दूरी चलोगे? ठीक है ना? ओके, देखो अब, वन डे अ डॉग स्टार्टेड टू चेज हिम व्हेन ही हैड कवर्ड हाफ डिस्टेंस। यानी कि सिर्फ आधी दूरी अगर कवर किया है, एज यूजुअल। अभी पता है कि 10 उसकी स्पीड है 1 घंटे में, वो एक, अगर मतलब देखा जाए 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है ना? 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, तो उसने आधी डिस्टेंस अभी कवर की है। यानी कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने? सिर्फ 5 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी कवर की है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसे टाइम कितना लगेगा? अभी तो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है ना ये अपने, अभी अपने नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस भाई, अगर वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, तो 5 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? आधे घंटे में। आधे घंटे का मतलब हम 30 मिनट लिख सकते हैं।
तो चाहे तो 30 मिनट लिखो, चाहे आधे घंटे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि आधा ही कवर किया था, फिर एक कुत्ता दौड़ा लिया उसको, है ना। और जब दौड़ा लिया तो बोला गया कि ड्यू टू विच ही इंक्रीजेस हिज स्पीड, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, एंड रीच्ड पार्क 15 मिनट्स अर्लियर, यानी अब वो 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट्स अर्लियर, 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। यानी कि अगली जो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगली जो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो कितने मिनट में कवर किया है? 15 मिनट में कवर किया है, ठीक है, 15 मिनट में कवर किया है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम एट इंक्रीज्ड स्पीड टू रीच द पार्क फ्रॉम होम, यानी अगर इस बढ़ी हुई स्पीड से कवर करे, इस बढ़ी हुई स्पीड से कवर करे, तो उसको कितना टाइम लगेगा? आप ये बताओ कि जब वो बढ़ी हुई स्पीड से चल रहा है, तो 5 किलोमीटर की दूरी कवर करने में उसको कितना टाइम लगा? 15 मिनट। और इसी स्पीड से अगर वो चले, तो अगला भी तो उसको 5 किलोमीटर ही कवर करना है। घर जाने के लिए उसको बेसिकली कितना चलना है? 10 किलोमीटर चलना है। पार्क से घर जाने के लिए उसको वास्तव में कितनी दूरी कवर करनी है? 10 किलोमीटर। और 15 मिनट में वो 5 किलोमीटर कवर करता है, तो 10 किलोमीटर कवर करने में भाई कितना टाइम लग जाएगा? 30 मिनट। आपका आंसर आ गया, 30 मिनट। स्पीड टाइम डिस्टेंस, आप अगर, इसीलिए भाई कहा जाता है ना, कहते हैं ना बच्चे की स्पीड टाइम डिस्टेंस मेरा कमजोर है, रीजन तलाशते हैं वो फॉर्मूले, कि कोई फॉर्मूला मिले, फॉर्मूले में रखो, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाए, इस टाइप में उस समा कोशिश करते हैं। अर्थमेटिक जब तक आप व्यवहारिक तरीके से नहीं देखोगे, तब फॉर्मूला रटने की कोशिश करोगे, बहुत परेशान करेगी। और अगर आप व्यवहारिक दृष्टि से देखना शुरू करो ना उसको, हम्म, आप ये बताओ कि 5 किलोमीटर की दूरी, ध्यान से देखो भैया, बहुत रिपीट की, सोनाली जी ध्यान से देखो बेटा, ये 5 किलोमीटर की दूरी बढ़ी हुई, जब कुत्ता दौड़ाया है इसको देखो, ये 5 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 15 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगला 5 किलोमीटर कवर करने में भी तो 15 मिनट लगेगा, अगर इसी बढ़ी हुई स्पीड से दौड़ोगे तो। कहो हाँ। 5 किलोमीटर 15 मिनट में, तो अगला 5 किलोमीटर भी 15 मिनट में, जोड़ के बता दो, 30 मिनट, कहानी खत्म हो गई, और क्या चाहिए? आ जाओ। सोचने का टाइम ही नहीं होता तो जो ये, हाँ, एग्जाम में कह रहे हैं सोचने का टाइम ही नहीं होता, तो बेटा एक बात बताओ, ये जो टाइम प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है, वो मेरे ख्याल से, जितना मेरा मानना है, मेरी समझ जितनी कहती है, तो जैसे कहा जाता है कि हाँ भाई, आदमी 6 महीने तैयारी किया, आदमी 5 महीने तैयारी किया, तो इस तैयारी में वो पढ़ता है, और उनमें इन्हीं सब चीजों पे वो काम करता है, कि मेरे पास सोचने का वक्त नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो वो यही 6 महीने इन्हीं सब पे प्रैक्टिस करता है, कि चीजें एकदम हैबिट में आ जाएं, हैबिट में आ जाए चीजें। जिस मेंटेलिटी में हम आज बैठे हैं, जिस मेंटेलिटी से हम आज इस सवाल को देख रहे हैं, हम क्या एग्जाम में भी इसी मेंटेलिटी से इस सवाल को देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब बाकी तो मेरे पास टाइम है पबजी खेलने के लिए, बाकी तो मेरे पास टाइम है मूवी देखने के लिए, बाकी टाइम जो तैयारी करते हो, तो ऐसा तो है कि नहीं आप पढ़ते नहीं हो, आप मेहनत करते हैं, आप पढ़ते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस की पहला व्यू जो आप देखते हो, वो कुछ अलग होता है। अनवरत 10 दिन 15 दिन मेहनत करते हो, चीजें बदलती हैं। महीने भर बाद टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस कुछ अलग अंदाज में दिखने लगता है। 2 महीने बाद जब और मेहनत करते हो, टाइम और व्यतीत करते हो, तो वो आपके लिए चुटकियों में हो जाता है। फिर आपके सामने सवाल जब टकराता है, तो आप खुद ही कहते हो अच्छा ये इस तरफ घूम रहा है, इसका आंसर ये आ गया। तो ये सब कब होता है? जब हम इसी टाइम ड्यूरेशन में पढ़ाई से जुड़े रहते हैं। और इसी टाइम ड्यूरेशन में अगर हमने पहली बार देखा स्पीड टाइम डिस्टेंस, और ये तो खतरनाक, एग्जाम में कैसे देखेंगे यार, एग्जाम में कैसे होगा? अब अंतर समझ में आ गया होगा शायद, कि जो पहला नजरिया होता है, पहला व्यू होता है, वही व्यू लेकर के हम एग्जाम में नहीं बैठते, हम लोग मेहनत करके उस व्यू को बदल देते हैं।
आपसे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी कितना है, 450 किलोमीटर। लो भाई 450 किलोमीटर ए से लेकर के बी तक की दूरी बता दी गई। वीर एंड शिवम कैन कवर डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इन इतना आवर्स और इतना आवर्स। इफ शिवम एंड वीर स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM एंड 10 AM, ठीक है चलो। और उसके बाद कहा जा रहा है कि बोथ मीट एट 12:30 PM। ओके, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए वेयर दे मीट। ठीक है, आठ से लेके 12:30 कितना हो गया, 8 से लेकर के 12:30 कितना हो गया, तो आप कहोगे 8 4 12 4.5 घंटे। और 10 से लेके 12:30 कितना हो गया, आपने कहा 2.5 घंटे, है ना। अच्छा, इसने कहा कि वो जगह बताइए आप जहां पे ये लोग मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज ये बताओ कि इसमें बराबर क्या हो रहा है, क्या बराबर हो रहा है भाई। ए से ही दोनों बंदे, दोनों लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, स्टार्ट तो दोनों लोग ए से ही कर रहे हैं। हुँ? और कहीं पे जाके ये लोग, कहीं पे जाके ये लोग मिल रहे हैं, भले ही अलग अलग टाइम पे चले। तो कवर्ड डिस्टेंस बराबर है ना, डिस्टेंस तो बराबर है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, अच्छा अगर हम वीर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, वीर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, तो वीर 8 बजे निकलता है और 12:30 बजे मिल जाता है। तो वीर ने कितना टाइम ट्रेवल किया, वीर के द्वारा लिया गया समय बताएं आप, जरा आप ध्यान से बताओ। वीर 8 बजे निकलता है और 12:30 बजे पहुंच जाता है, तो वीर के द्वारा लिया गया समय कितना है, 4.5 घंटे। 8 से लेके 12:30 यानी कि 4.5 घंटे, ठीक है। तो हमने लिख दिया 4.5 आवर्स, ये वीर के द्वारा लिया गया समय है। तो टाइम को अगर हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस मिल जाएगी। अब स्पीड कैसे मिलेगी वीर की, तो जरा वो देखो, बोला गया कि 450 किलोमीटर की दूरी वीर जो है कितने घंटे में कवर करता है दोस्तों, T घंटे में। ठीक है, 450 किलोमीटर की दूरी, उल्टा तो नहीं लिखा हमने, वीर एंड शिवम कैन कवर दिस दिस दिस। इफ शिवम, उल्टा लिख गए यार, ये शिवम और वीर है ना। ये तो 8 बजे निकलता है, 12:30 बजे तो शिवम का है। वीर वाला 10 बजे, वीर जो है देखो, वीर 10 बजे निकलता है, 12:30 बजे पहुंचता है, यानी 2.5 घंटे लेता है समय, वीर 2.5 घंटे लेता है। अब यहाँ पे आते हैं, तो वीर के द्वारा जो लिया गया समय है दोस्तों वो कितना है, आपने कहा टी। तो एक बात बताओ, 450 किलोमीटर की दूरी टी स्पीड से कवर की गई, तो यही टी टाइम में कवर की गई, तो यही तो है इसकी स्पीड। 450/T जो लिखा है आपने, यही है वीर की स्पीड। इस ये बात कितने लोगों को नहीं समझ आ रही, इतना बता दो। AM PM का मतलब ये हुआ, 8 बजे सुबह, तो 12:30 बजे के बाद PM हो जाता है देवता। सुबह 8 बजे के बाद अगला 12 जो बजता है दोपहर वाला, वो PM होता है देखो अब, अच्छा नहीं समझे, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, 2.5 घंटे टाइम पता चला, और ये जो लिखा ये स्पीड हो गई, तो ये वीर के द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है, वीर के द्वारा चली गई दूरी। अब अगला वाला आप बताओगे, ठीक है, अगला आप ही से पूछ रहे हैं, जितने लोग कह रहे हैं नहीं समझ आया, अब खुद से पूछ रहे हैं वही बताना, क्योंकि तब उस नजरिए से देखोगे ना। अभी तो घर में बैठे, हो सकता है कंबल ओढ़ के बैठे हो, आधा दिमाग वहां लगा हो, आधा दिमाग यहाँ लगा हो, ये भी तो हो सकता है। अभी जो पूछ रहे हैं वो बताओ आप, शिवम की स्पीड क्या है बताओ, शिवम की स्पीड बताओ जल्दी से पहले। शिवम की मुझे स्पीड बताओ। शिवम 450 किलोमीटर की दूरी T+4 आवर्स में कवर करता है, तो स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे ना 450 और डिवाइड बाय कितना, T+4। ये है शिवम की स्पीड। और शिवम ये दूरी कितने घंटे में कवर कर रहा है, शिवम के द्वारा देखो, इस स्पीड से शिवम अगर चले तो कितने घंटे चल रहा है,
सुबह 8 बजे निकलता है, 12:30 बजे पहुंच जाता है, यानी कितने घंटे चल रहा है? तो आपने कहा कितने घंटे, तो आपने कहा 4.5 आवर्स। अब मत कहना समझ नहीं है, खुद ही बताए हो। ठीक है, अब इसी को कर लो कैलकुलेट, इसी को कर लो कैलकुलेट। पहले तो 450, 450 हो गया कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो इधर आएगा 5 पचम 25, इधर आएगा 5 9 45, डेसिमल दोनों साइड एक एक डिजिट बाद है, गायब हो गया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर हो जाएगा 90 और इधर हो जाएगा 5t+20। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 9 में 5 घटाओगे 4, 4 पंचे 20, t की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। कहानी खत्म। तो आपसे पूछा गया वेयर दे मीट, तो भैया दोनों जगह पे डिस्टेंस ही लिखे हो आप, जहां मर्जी वहां पे टी की वैल्यू उठा के पुट कर दो। ये भी मेरी डिस्टेंस है और ये भी मेरी पूरी डिस्टेंस है, जहां इच्छा वहीं पे वैल्यू रख दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप समझ गए दोस्त कि यही तो करना था। हम यही तो ढूंढ रहे थे कि कौन सी चीज बराबर हो गई, दोनों डिस्टेंस को बराबर करके टी की वैल्यू आ गई। और दोनों साइड जैसे आप, जैसे टाइम एंड वर्क में मैन वुमेन वाला किए कि नहीं किए? मैन वुमेन वाला सवाल किए, है ना? क्या करते हो दोनों साइड? वर्क ही तो बराबर करते हो। 15 पुरुष किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 15m मल्टीप्लाइड बाई 16। 25 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं, 25W बराबर मल्टीप्लाइड बाई वो करते हो, एक वैल्यू आ जाती है। वही आप यहाँ पे किया है। पूरा पेंडा वाला फीलिंग आ गया ना एकदम, बहुत बढ़िया। अब टी की वैल्यू है, आप उठा के कहीं पे भी पुट कर दो भाई, डिस्टेंस यही है, डिस्टेंस का मतलब ही हो गया टोटल वर्क, कहीं भी पुट कर दो। ये वैल्यू हो गई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर लिखा है 450, और टी की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो आप? 5 के बराबर। सही है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ गया 90, 25 गुणे 9 225 होता है, और एक दशमलव है इधर, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 225 किलोमीटर आंसर आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब कल इसकी और आगे कहानी क्रिएट की जाएगी। ध्यान रखें, जितना व्यवहारिक दृष्टिकोण से चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे, ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से जब बोला जा रहा है ए और बी की दूरी 450 किलोमीटर, वीर शिवम बोला जा रहा है, तो खुद ही फील कर लो ना, वीर और शिवम खड़े हैं। तो जितना व्यवहारिक दृष्टि से अर्थमेटिक को आप विजुअलाइज करेंगे, उतना ही बेहतर आप अर्थमेटिक को समझ पाएंगे। और अगर खुद चाहते हो, तो मुद्दे वाली बात यह है कि क्या हम चाहते हैं अर्थमेटिक स्ट्रांग करना, यह बहुत अहम होता है। जब तक हम चाहेंगे नहीं, तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। हमारे लाख कोशिशों के बावजूद मेरे सामने तो बैठे नहीं हो, मेरे सामने तो बैठे नहीं हो कि हम हाँ कान उखाड़ के खटाई बना दें, ऐसा तो कर नहीं रहे हम। आप हो तो अपने अपने कमरे में, अपने अपने घर पे, है कि नहीं? तो हम बस शब्दों से ही आपको, हम थोड़ा बहुत आपके अंदर वो करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डांटते डपटते हैं कि अब शायद जमीर आपका जाके, है ना? तो बाकी जब जब भी कोई टॉपिक डिस्कस, पूरा अटेंशन यहीं पे रखा करो। तो आप ये जो छोटे छोटे सवाल पूछते हो कि सर 5 कहाँ से आ गया, 15 कहाँ से आ गया, तो ये अपने आप में साबित करता है कि अपना आपका ध्यान ही नहीं था यहाँ पे। नहीं, आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है दोस्त, है ना? एक्स्ट्रा क्लास के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे, आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। ठीक, तो बस करते हैं, मिलते हैं फिर शाम को 9 PM पे यूट्यूब पे। ओके, चलिए, थैंक यू।